डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एपिसोड अभी तक इंडिया में आई तक नहीं है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक रॉकेट को देखते हैं जो कि मून में चला जाता है। रॉकेट से काफी अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलते हैं और वो सब मून में सर्वाइव करने के उद्देश्य में काम करने लगते हैं। और ये सब जो हो रहा होता है वो सुनियो अपने दोस्तों को किताब से पढ़कर बता रहा होता है। सुनियो सबसे कहता है आने वाले कुछ टाइम में इंसान मून में भी सर्वाइव करने लग जाएंगे। ये सुनकर नोबिता अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाता है शिजुका के साथ। नोबिता भी लाइक वो शाम भी क्या हसीन होगी कि वो शाम भी क्या हसीन होगी जब मैं और तुम साथ बैठकर चाय पियेंगे। वो लोग मून में जाने की बात कर ही रहे होते हैं तभी डोरेमोन उनसे कहता है हम लोग अभी भी मून में जा सकते हैं। ये बोलकर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक स्पेसशिप बाहर निकालता है और डोरेमोन सबको स्पेसशिप के अंदर ले जाकर दिखाता है इसके मदद से हम लोग कोई भी प्लेनेट पे या मून में जा सकते हैं। और फिर डोरेमोन स्पेसशिप के सेटिंग को मून में सेट कर देता है। फिर वो लोग बाहर निकलकर मून में जाने की बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और जियान अपने साथ बहुत सारा सामान भी लेकर आता है। जियान सबसे कहता है आज मैं कॉन्सेप्ट करने वाला हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिपरेशन करना है। तभी उसकी नजर डोरेमोन के स्पेसशिप पर जाती है और वो तुरंत ही स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि जियान अपने बॉक्स डोरेमोन के स्पेसशिप के हैंडल में रखता है जिससे कि स्पेसशिप का हैंडल नीचे गिरने लगता है। और जैसे ही स्पेसशिप ऑन होने वाला होता है नोबिता भागते हुए स्पेसशिप को ऑन होने से बचाने के लिए अंदर चला जाता है बट तब तक लेट हो जाती है और स्पेसशिप ऑन हो जाता है। स्पेसशिप का गेट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है और डोरेमोन का स्पेसशिप टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाता है। और देखते ही देखते डोरेमोन का स्पेसशिप ऑटोमेटिक ही टेक ऑफ कर लेता है और अब नोबिता और जियान सीधा मून की तरफ जाने लगते हैं। नोबिता बहुत ही ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसे पता था कि हमारे पास कोई भी स्पेस सूट नहीं है और बिना स्पेस सूट के हम लोग मून पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट जियान काफी चिल्ड और कूल होता है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। नीचे हम लोग डोरेमोन शिजुका और सुनियो को देखते हैं जो उन दोनों के अचानक वहाँ से चले जाने से काफी घबराए होते हैं और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग उन्हें कैसे बचाए। बट डोरेमोन कहता है जब तक स्पेसशिप में एनर्जी बची रहेगी तब तक वो अपने आसपास के एरिया में एक शील्ड बना लेगा जिस एरिया के अंदर एटमॉस्फेयर पृथ्वी की ही तरह होगा। मतलब वो दोनों तब तक सर्वाइव कर लेंगे जब तक स्पेसशिप का एनर्जी बचा रहेगा। फिर हम नोबिता और जियान को देखते हैं जो कि अब तक मून में लैंड कर चुके होते हैं। स्पेसशिप अपने आसपास के एरिया में एक शील्ड बना लेता है जिसको बनाने में उसकी आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। तभी जियान गेट खोलकर बाहर जाने लगता है। नोबिता उसे रोकते हुए कहता है अभी बाहर मत जाओ, हम लोग मून पर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। बट जियान गेट खोल देता है और वो आसानी से ऑक्सीजन भी ले पाता है। नोबिता ये देखकर काफी हैरान हो जाता है लेकिन वो भी बाहर आ जाता है और वो भी अच्छे तरीके से ऑक्सीजन ले पाता है। फिर वो दोनों मून में इधर उधर दौड़ने लगते हैं और जियान तो गाना भी गाने लगता है। नोबिता को एक ऊंचा एरिया मिलता है जैसे कि एक स्टेज हो, वहाँ पर जाकर नोबिता जंपिंग करने लगता है लेकिन तभी जियान वहाँ पर आके उसे मुक्का मारता बोलता है ये मेरा एरिया है। और फिर वो नोबिता से कहता है तुम यहाँ पर बैठो मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। और जियान अपने माइक को स्पेसशिप से कनेक्ट करके गाना गाने लगता है जिससे कि धीरे धीरे करके स्पेसशिप की एनर्जी खत्म होने लगती है। जियान गाना गाते हुए नोटिस करता है कि नोबिता की हालत खराब होते जा रही है। नोबिता को अब ठंड लगने लगता है क्योंकि स्पेसशिप की एनर्जी खत्म होने की वजह से टेम्परेचर अब नॉर्मल से माइनस में जाने लगता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है। जियान नोबिता को उठाकर स्पेसशिप के अंदर ले आता है। तभी हम लोग डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं। डोरेमोन एक पैडल से चलने वाला स्पेसशिप बाहर निकालता है। जिस स्पेसशिप को पैडल मारना पड़ता है तभी वो मून तक जा सकता है। क्योंकि डोरेमोन के पास लो बजट था तो उसने इमरजेंसी में यही खरीद लिया था। अब डोरेमोन सुनियो और शिजुका पैडल मारकर जियान और नोबिता को बचाने के लिए मून तक जाने लगते हैं। वो लोग उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन जियान के गाने की वजह से डोरेमोन का कांटेक्ट करने वाला गैजेट भी टूट जाता है। सो अब वो लोग उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। फिर हम जियान और नोबिता को देखते हैं जो कि स्पेसशिप के अंदर बैठे होते हैं। उन दोनों की हालत अब धीरे धीरे और ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि स्पेसशिप की एनर्जी इमरजेंसी में आ जाती है और अब उसकी एनर्जी किसी भी टाइम में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नोबिता को अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और वो दोनों बेहोश होने से बचने के लिए नोबिता जियान से कहता है क्या तुम मेरे साथ कैश क्रेडल खेलना चाहोगे। और जियान पहली बार नोबिता के साथ कैश क्रेडल खेलने के लिए मान जाता है क्योंकि उन दोनों को अब लगने लगता है कि ये हमारा आखिरी टाइम है और आखिरी टाइम में हमें एक बार खेल ही लेना चाहिए। तभी स्पेसशिप की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो दोनों स्पेसशिप के अंदर ही बेहोश हो जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है। इधर हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो कि एनर्जी बिस्किट खाकर पैडल मार रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द मून तक पहुंच जाए और उन दोनों को बचा ले। बट अब लग रहा होता है कि उनके वहां तक पहुंचने तक बहुत देर हो जाएगी। तभी हम देखते हैं अचानक से सनलाइट डोरेमोन के स्पेसशिप पर पड़ती है जिससे कि डोरेमोन की स्पेसशिप पूरी चार्ज हो जाती है और स्पेसशिप ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती है और स्पेसशिप की सेटिंग भी ऑटोमेटिक अर्थ पर हो जाती है। स्पेसशिप तुरंत ही टेक ऑफ करती है और वो अर्थ की तरफ जाने लगती है।
जियान और नोबिता को भी होश आ जाता है और वो लोग देखते हैं अब हम लोग अर्थ की तरफ जा रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग बहुत स्पीड में डोरेमोन के स्पेसशिप से पार हो जाते हैं और सीधा आकर अपने ग्राउंड में लैंड करते हैं। डोरेमोन और बाकी सभी तुरंत ही आ जाते हैं। नोबिता और जियान स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं। नोबिता और जियान डोरेमोन और बाकी सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि जियान उन सबसे कहता है अब तुम लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट सुनना पड़ेगा, मेरा गाना सुनना पड़ेगा। और जियान उन्हें अपना गाना सुनाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। डोरेमोन की ये न्यू एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड में फंसे होते हैं। डोरेमोन टाइम मशीन का एग्जिस्ट ढूंढ रहा होता है, जिस पर नोबिता उससे कहता है आखिर हमें समुद्र के बीचों बीच टाइम मशीन का एग्जिस्ट कहाँ से मिलेगा। तभी आसमान में वो लोग डायनासोर देखते हैं। नोबिता कहता है हम लोग 10 करोड़ साल पीछे आ गए हैं। डोरेमोन गुस्से में उससे कहता है आलस करना बंद करो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, जिस पर नोबिता भी उसे लड़ाई करने लगता है और कहता है एडवेंचर करने के लिए तुमने अपने साथ कोई भी गैजेट नहीं लाया, हम लोग तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। डोरेमोन अपने पॉकेट में ढूंढता है तो उसे टाइम बेल्ट मिलता है। नोबिता कहता है इसका यूज करके हम अपने टाइम में वापस जा सकते हैं, पर डोरेमोन उससे कहता है अगर हम इसे यूज करके अपने टाइम पर भी गए, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उस जगह पे अगर समुद्र होगा और ये आइलैंड भी गायब हो जाएगा तो हम लोग दोनों डूब जाएंगे, इसलिए वो दोनों अब टाइम बेल्ट का भी यूज नहीं कर सकते हैं। और फिर से नोबिता डोरेमोन को गलत बोलने लगता है, जिस पर डोरेमोन उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग आखिर यहाँ पर आकर कैसे फंसे। नोबिता अपने स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी से फॉसिल्स ढूंढ कर लाता है और डोरेमोन से कहता है ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जिस पर डोरेमोन उससे कहता है इस पर कोई भी खास बात नहीं है, ये नॉर्मल फॉसिल्स है। जिस पर नोबिता डोरेमोन से कहता है ये भले ही आम फॉसिल्स हो, बट इनसे जो मुझे आइडिया मिला है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जिस आइडिया की मदद से मुझे नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। नोबिता अपनी थ्योरी डोरेमोन को बताते हुए कहता है जहाँ पर ये फॉसिल्स मुझे मिले वो समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर है, फिर भी मुझे फिश और सेल के फॉसिल्स मिले। इसका मतलब करोड़ों साल पहले फिश और सेल्स जमीन पे रहते होंगे, लेकिन अब वो समुद्र में इसलिए रहते हैं क्योंकि गर्मी से वो लोग समुद्र में नहाने गए होंगे और उन्हें वहाँ पर अच्छा लगा होगा, इसलिए वो लोग वहीं पर रहने लगे। अब पता चला इसे बेवकूफ क्यों कहा जाता है। नोबिता की ये थ्योरी सुनकर डोरेमोन उस पे हंसने लगता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है बहुत साल पहले यहाँ पर चारों तरफ समुद्री समुद्र था। 10 करोड़ साल पहले जापान महाद्वीप का एक हिस्सा था और जहाँ आज कांटो इलाका है वहाँ पर समंदर था। पर नोबिता को डोरेमोन की कोई भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है चलो टाइम मशीन की मदद से हम देख आते हैं कि आखिर हम दोनों में से किसका बात सच है। और फिर वो दोनों टाइम मशीन में बैठकर 10 करोड़ साल पीछे चले जाते हैं। नोबिता को लगता है अभी भी स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे एक पहाड़ी होगा और एक्साइटमेंट में आकर वो डायरेक्ट कूद जाता है, जिस पर वो पानी के अंदर चला जाता है। नोबिता डूबने लगता है और उसे खाने के लिए एक बहुत बड़ा मछली आने लगता है, लेकिन उस मछली के पहुंचने से पहले डोरेमोन आकर नोबिता को बचा लेता है। बाहर आने के बाद डोरेमोन नोबिता से कहता है यहाँ से देखो जापान के आइलैंड हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब नोबिता को रियलिटी पता चल जाती है और वो निराश हो जाता है और कहता है मेरा ग्लोबल प्राइज जीतने का सपना सपना ही रह गया। डोरेमोन उससे कहता है उदास होने की जरूरत नहीं है, अब हम दोनों यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना थोड़ी सी मस्ती की जाए। जिस पर नोबिता उसे कहता है लेकिन हम टाइम मशीन का एग्जिस्ट ढूंढ नहीं पाए तो क्या करेंगे। तो डोरेमोन टाइम मशीन के एग्जिस्ट पर एक निशान लगाकर छोड़ देता है और अब वो दोनों आइलैंड में आकर मस्ती करने लगते हैं। उस आइलैंड में कई सारे डायनासोर भी होते हैं क्योंकि ये दोनों 10 करोड़ साल पीछे चले गए हैं। अब वो दोनों समुद्र में मछली पकड़ने लगते हैं। नोबिता के हुक में एक मछली फंसती है लेकिन वो बहुत छोटी होती है, लेकिन सेकेंड टाइम में उसके हुक में एक बहुत बड़ी मछली फंसती है। जैसे ही नोबिता उसे बाहर निकालता है उस मछली को खाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली और निकल आती है जो कि नोबिता की फंसाई हुई मछली को खा लेती है। और वो मॉन्स्टर मछली इतनी बड़ी होती है कि वो नोबिता और डोरेमोन को एक साथ समुद्र में खींचने लगती है। नोबिता अपना रॉड छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ में सारे धागे फंसे हुए थे। वो मछली उन्हें समुद्र के बहुत बीच में लाकर छोड़ देती है और अब उनके पास ना बोट होती है और वो लोग एक छोटे से आइलैंड में खड़े होते हैं जहाँ से बाहर निकलने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। और ऐसे ही करके वो लोग समुद्र के बीचों बीच आकर फंस गए। नोबिता को बहुत प्यास लगती है और जैसे ही वो समुद्र का पानी पीने वाला होता है वो समुद्र के अंदर बहुत भयानक आंखें देखता है जो कि उन्हें ही घूर रहा होता है, जिन्हें देखकर नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो आइलैंड हिलने लगता है और वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों जहाँ पर खड़े होते हैं वो एक जाइंट टर्टल होता है जो उन दोनों पर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन उसका गर्दन उन तक नहीं पहुँच पाता है, मतलब वो उन्हें ऐसे में कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। लेकिन वो तुरंत ही नोबिता और डोरेमोन को समुद्र के अंदर ले जाता है और उन दोनों को खाने वाला ही होता है। और मजबूरी में आकर उन दोनों को टाइम बेल्ट का यूज करना ही पड़ता है। टाइम बेल्ट यूज करके वो लोग अपने टाइम में वापस आ जाते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी पानी के अंदर होते हैं। उन दोनों को लगता है कि अभी भी हम लोग समुद्र के अंदर ही है, लेकिन उन्हें कुछ रियलाइज होता है और वो जैसे ही पानी के बाहर निकलते हैं वो
दोनों सुनियो के घर के पौंड में होते हैं और उन्हें पता चलता है कि 10 करोड़ साल पहले जहाँ पर समुंदर था वहाँ पर आज सुनियो का घर है। और डोरेमोन की यह स्पेशल एपिसोड यही। डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन को एक डॉग टाइप रोबोट के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है और अब डॉग टाइप रोबोट ही नोबिता का ख्याल रखेगा और डोरेमोन को 22nd सेंचुरी वापस जाना पड़ेगा। तो क्या नोबिता डोरेमोन को वापस ला पाएगा या फिर नहीं, ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग 22nd सेंचुरी में होती है जहाँ पर सेवासी और डोरेमी डोरेमोन का बर्थडे गिफ्ट खरीदने मार्केट आते हैं। उस मार्केट में बहुत सारे कैट रोबोट्स अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और सारे कैट रोबोट को पकड़ने लगते हैं। सेवासी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो लोग डोरेमी को भी पकड़ लेते हैं। सेवासी उनके पीछे भागता है लेकिन वो गिर जाता है और वो लोग वहाँ से सारे कैट रोबोट को लेकर निकल जाते हैं। तभी पूरे मार्केट में एक ऐलान होता है जहां पर बताया जाता है कैट टाइप रोबोट्स ठीक नहीं हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और कैट टाइप रोबोट के बदले हम लोग आप लोगों को डॉग टाइप रोबोट देंगे। डॉग टाइप रोबोट्स कैट टाइप रोबोट से बेटर हैं। तभी हमें रोबोट मैनेजमेंट सोसाइटी को दिखाया जाता है जहाँ पर रोबोट मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट होते हैं और उनके साथ कुछ लोग होते हैं। तभी उन्हें एक प्रोफेसर कॉल करता है जिसने डॉग टाइप रोबोट को बनाया है और वो प्रेसिडेंट से कहता है 22nd सेंचुरी से हम बहुत जल्द ही कैट टाइप रोबोट्स का नामो निशान मिटा देंगे और उनके बदले डॉग टाइप रोबोट्स को रिलीज कर देंगे। तभी प्रेसिडेंट से एक आदमी कहता है लेकिन क्या ये सब सही हो रहा है? तो प्रेसिडेंट उन्हें कहते हैं ये रीजन देखने के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है। वो लोग नोबिता को अपने स्क्रीन पे देख रहे होते हैं जहाँ पर नोबिता अपने टीचर से डांट खा रहा होता है और इधर डोरेमोन अपने कैट दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। नोबिता रोते हुए घर आता है और डोरेमोन से कहता है मुझे टीचर ने बहुत डांटा है, लेकिन तभी वो देखता है जिसको उसने पकड़ा है वो डोरेमोन नहीं है बल्कि वो डॉग टाइप रोबोट है। उसे देखकर नोबिता काफी हैरान हो जाता है। फिर हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि घर आकर कहता है मैं नोबिता को सुधार कर ही रहूंगा, मैं 22nd सेंचुरी का एक एडवांस रोबोट हूँ। ये बोलकर डोरेमोन नोबिता के रूम में जाता है, लेकिन तभी वो देखता है नोबिता के साथ एक डॉग टाइप रोबोट है जो कि नोबिता से होमवर्क करा रहा होता है। डोरेमोन नोबिता से पूछता है ये कौन है? तो नोबिता कहता है मैं जब रूम में आया था तो ये यहीं पर था और इसका नाम मिक्की है। डोरेमोन मिक्की को घूरने लगता है, लेकिन मिक्की डोरेमोन को देखकर अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिक्की पर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है और उसकी मदद से दीवार पे चढ़ जाता है ताकि वो मिक्की को दिखा सके कि वो उससे बेटर है। लेकिन मिक्की डोरेमोन के सोच से भी स्पीड होता है। डोरेमोन जो भी करता है मिक्की उसे हर एक चीज में हरा देता है, जिसके बाद मिक्की फिर से नोबिता को पढ़ाने लगता है। तभी नोबिता डोरेमोन को एक डायरी देता है और मिक्की नोबिता के चारों ओर एक बैरियर बना देता है जिससे कि डोरेमोन उन्हें परेशान ना करे। डोरेमोन अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है और डोरेमोन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी नोबिता के ड्रॉवर से पावरमोन और दो रोबोट बाहर आते हैं और वो सीधा डोरेमोन पे गिरते हैं और पावरमोन डोरेमोन से कहता है कैट टाइप रोबोट्स को डॉग टाइप रोबोट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है और सभी कैट टाइप रोबोट्स को पकड़ा जा रहा है। फिर हमें 22nd सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेवासी डोरेमी से मिलने के लिए जेल आता है, लेकिन उस जेल के गार्ड सेवासी को अंदर नहीं जाने देते हैं और जेल के अंदर हम सभी कैट रोबोट्स को देखते हैं जहाँ पर डोरेमी भी होती है। वो वहाँ से भागने के लिए एनीवेयर डोर निकालती है, लेकिन उस जेल के अंदर कोई भी गैजेट काम नहीं करता है। एक रोबोट डोरेमी से कहता है यहाँ पर हमारा कोई भी गैजेट काम नहीं करेगा और हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। ये सुनकर डोरेमी निराश हो जाती है। फिर हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं जिसने डॉग टाइप रोबोट्स को रिलीज किया है। वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मैं अब अमीर हो जाऊंगा क्योंकि अब कैट टाइप रोबोट्स नहीं रहेंगे और मेरे सारे डॉग टाइप रोबोट्स बिक जाएंगे। और फिर वो अपने एक आदमी से कहता है 21st सेंचुरी में एक डोरेमोन नाम का कैट रोबोट है, उसे भी पकड़ लो, वो आखिरी बचा है। प्रोफेसर का ऑर्डर सुनकर वो लोग डोरेमोन को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर डोरेमोन पावरमोन से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कैट टाइप रोबोट्स के परफॉर्मेंस तो अच्छे हैं और रोबोट मैनेजमेंट ने ऐसा कैसे करने दिया। तो पावरमोन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी एक और कैट टाइप रोबोट आता है और उनसे कहता है वो लोग हमें पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तभी वो लोग वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। पावरमोन उस ग्रेनेड से निकलने वाले गैस को वहाँ से उड़ा
उड़ा देता है। लेकिन तभी वो लोग वहाँ पर आते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। तभी पावर मून पास थ्रू हुप निकालता है और सभी कैट रोबोट वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग भागकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे आकर छुप जाते हैं। डोरेमोन पावर मून से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब कैसे हुआ? तो पावर मून अपने पॉकेट से एक टैब निकालता है और डोरेमोन को दिखाता है, जहाँ पर नोबिता का फोटो होता है और उसके बारे में लिखा होता है कि ये एक बहुत आलसी लड़का है और इसके पास कैट टाइप रोबोट है, लेकिन फिर भी वो कैट टाइप रोबोट इस लड़के को नहीं सुधार पाया। ये देखकर डोरेमोन उदास हो जाता है और वो पावर मून से कहता है, लेकिन फ्यूचर के लोग अपने कैट टाइप रोबोट्स को वापस पाकर ही रहेंगे। ये सुनकर पावर मून अपने पॉकेट से टाइम टीवी निकालता है और उन्हें फ्यूचर का सीन दिखाता है, जहाँ पर फ्यूचर के लोग डॉग टाइप रोबोट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके साथ अच्छे से रहने लगते हैं और वो लोग कैट टाइप रोबोट्स को भी भूल जाते हैं। ये चीज देखकर सभी कैट रोबोट्स बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी डोरेमोन उनसे कहता है, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, चलो फ्यूचर में जाकर अपने दोस्तों को बचाते हैं। डोरेमोन की बात सुनकर वो लोग मान जाते हैं। तभी उस प्रोफेसर के आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं। डोरेमोन और बाकी सब टाइम बेल्ट पहन लेते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर हम नोबिता को देखते हैं, जो कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वो डॉग टाइप रोबोट उस बैरियर को हटा देता है। नोबिता अपने रूम को पूरा बिखरा हुआ देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये सब आखिर कैसे हुआ? तभी नोबिता को वही डायरी मिलता है जो कि उसने डोरेमोन को दिया था। नोबिता उस डायरी को अपने डेस्क में रखता है। तभी उसकी नजर सेवासी पे पड़ती है। सेवासी नोबिता को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर मिक्की है। नोबिता सेवासी से कहता है, मिक्की सो गया है। तो सेवासी उसे कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी मिक्की उठ जाता है और कहता है, तुम किससे बात कर रहे हो? नोबिता उसे कहता है, किसी से नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी सेवासी वहाँ पर एक हड्डी फेंकता है, जिसे देखकर मिक्की उसे खाने लगता है और नोबिता सेवासी के साथ वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर मिक्की निराश हो जाता है। तभी उसकी नजर नोबिता के उस डायरी पे पड़ती है। मिक्की उस डायरी को पढ़ने लगता है और फिर हमें 22वीं सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब पहुंच जाते हैं। वो लोग उस जेल की तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। पावर मून कहता है, हमें किसी भी हाल में अपने कैट टाइप रोबोट साथियों को बचाना ही होगा। डोरेमोन अपने पॉकेट से एनीवेयर डोर निकालता है और उसे यूज करता है, लेकिन एनीवेयर डोर काम नहीं करता है। वो लोग वहीं पर छुप जाते हैं और प्लान बनाने लगते हैं। फिर डोरेमोन इनविजिबल क्लॉथ निकालता है और वो सब अपने ऊपर पहन लेते हैं और वहीं पर से एक डीजी कंपनी का ट्रक जा रहा होता है, तो वो लोग उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी हम उस प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि अपने आदमियों पर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उन्होंने डोरेमोन और उसके साथियों को नहीं पकड़ा। डोरेमोन और बाकी सब छुप छुप के आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें टावर के सबसे ऊपर जाना होता है, क्योंकि टावर के सबसे ऊपर ही सभी कैट टाइप रोबोट्स को रखा गया है और वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी है। डोरेमोन कहता है, हम बैम्बू कॉप्टर से वहाँ पर पहुँच सकते हैं और फिर वो लोग बैम्बू कॉप्टर लगाकर जैसे ही उड़ने वाले होते हैं, वहाँ पर साइलेंस बजता है और डीजी कंपनी के सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। पावर मून उनसे कहता है, बैम्बू कॉप्टर की वजह से वो लोग हमें डिटेक्ट कर लेंगे, इसलिए हमें इस टावर पे चढ़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर वो लोग एक एक करके दीवार पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, जिसे देखकर डोरेमोन बहुत जोरों से चिल्लाता है और उसके ऊपर से इनविजिबल क्लॉथ भी हट जाता है और डीजी कंपनी वाले उसे देख लेते हैं। वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं और प्रोफेसर अपने रूम से उन्हें देख रहा होता है। डीजी कंपनी वाले 2 रोबोट्स को पकड़ लेते हैं और वो लोग डोरेमोन को भी पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन पावर मून उसे बचा लेता है और उसे बचाने के चक्कर में वो खुद पकड़ा जाता है। अब सब कोई मिलकर डोरेमोन के पीछे पड़ जाते हैं और डोरेमोन एक नदी पे आकर गिर जाता है। डोरेमोन नदी के नीचे एक वेंटिलेटर को देखता है और वेंटिलेटर को खोलकर डोरेमोन अंदर चला जाता है। रात हो जाती है और नोबिता और सेवासी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों डीजी कंपनी के अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक डॉग टाइप रोबोट आ जाता है और उस डॉग टाइप रोबोट को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो रोबोट और कोई नहीं बल्कि नोबिता का मिक्की होता है, जिसने अपने पीठ पे टेबल लिए होता है। नोबिता मिक्की से कहता है, मैं डोरेमोन को बचा कर ही रहूंगा, वो मेरी वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। लेकिन तभी मिक्की वो डायरी निकालता है और नोबिता से कहता है, मैंने इसे पढ़ लिया है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। ये सुनकर नोबिता और सेवासी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। मिक्की उसे डराने लगता है, लेकिन वो गार्ड सीटी बजाकर बहुत सारे गार्ड को बुला लेता है, लेकिन मिक्की उन सबको कुचल देता है। नोबिता फैक्ट्री के अंदर आ जाता है, लेकिन वो सभी गार्ड मिक्की और सेवासी को पकड़ लेते हैं। सेवासी नोबिता से कहता है, अब तुम्हें सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। नोबिता तुरंत ही वहाँ से आगे निकल जाता है। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं, जो कि वेंटिलेटर के सहारे उस टावर तक पहुँच जाता है और फिर इनविजिबल हेड लगाकर
टावर के ऊपर चढ़ने का डिसाइड करता है। नोबिता फैक्ट्री के अंदर आ जाता है, तभी रोबोट मैनेजमेंट के लोग और प्रेसिडेंट उसके सामने आ जाते हैं। वो लोग नोबिता को देखकर कहते हैं ये तो वही बच्चा है 21st सेंचुरी वाला। वो लोग नोबिता से कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर नोबिता कहता है मैं अपने दोस्त डोरेमोन को लेने आया हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है तुम जरा इन तस्वीरों को देखो, तुम्हें हर वक्त डांट पड़ती है और तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरे हो, जबकि तुम्हारे पास डोरेमोन था। इसका मतलब डोरेमोन तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखता है और इसीलिए हम डोरेमोन के बदले तुम्हें डॉग टाइप रोबोट देंगे। लेकिन सच कहूँ तो हम भी चाहते हैं कि कैट टाइप रोबोट्स को ना हटाया जाए, लेकिन हमारे पास कोई ठोस रीजन नहीं है। वो लोग नोबिता के सामने एक एवरेज रोबोट निकालते हैं और नोबिता से कहते हैं तुम्हें इसके साथ कंपटीशन करना होगा। अगर तुमने इसे हरा दिया तो हम कैट टाइप रोबोट्स को वापस ले आएंगे। वहाँ पर डीजी कंपनी का एक ड्रोन भी होता है और जो नोबिता और रोबोट के बीच जो कंपटीशन होगा उसे पूरे 22nd सेंचुरी में लाइव दिखाया जाएगा। डीजी कंपनी का ऑनर भी उन्हें देख रहा होता है और कहता है ये नोबिता उस रोबोट को नहीं हरा पाएगा, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। जिसके बाद नोबिता और उस रोबोट के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट मैथ का क्वेश्चन होता है जिसमें वो रोबोट नोबिता से पहले आंसर देकर जीत जाता है। डोरेमोन उस टावर पे चढ़ रहा होता है, तभी उसकी नजर स्क्रीन पे पड़ती है जहाँ पर वो नोबिता को देखता है। नोबिता और उस रोबोट के बीच कंपटीशन होते रहती है, लेकिन नोबिता हर बार गलत आंसर देता है और वो रोबोट हर बार सही आंसर देता है। उनका लास्ट टेस्ट फिजिकल का होता है जहाँ पर 5 डिब्बों के ऊपर से उन्हें उछलना होता है। वो रोबोट तो बहुत आसानी से उछल लेता है, लेकिन नोबिता हर बार उन बॉक्स में फंसकर गिर जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता है और ट्राई करते रहता है और ट्राई करते करते फाइनली वो बॉक्सेस को पार कर लेता है। ये देखकर पूरे शहर के लोग खुश हो जाते हैं और डोरेमोन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने ऊपर से इनविजिबल हेड को हटा लेता है और वो रोबोट डोरेमोन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद नोबिता और उस रोबोट का रिजल्ट जारी किया जाता है, जहाँ पर उस रोबोट को 100 में से 70 मार्क्स मिलते हैं और नोबिता को 100 में से सिर्फ 2 मार्क्स मिलते हैं। तभी डीजी कंपनी का होस्ट कहता है कैट टाइप रोबोट की वजह से नोबिता को 2 मार्क्स मिले हैं, इसलिए कैट टाइप रोबोट से अच्छे डॉग टाइप रोबोट्स होते हैं। तभी डीजी कंपनी का प्रोफेसर कहता है कैट टाइप रोबोट्स बहुत ज्यादा बेकार हैं, आप लोगों ने देख ही लिया। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है अब कुछ भी नहीं हो सकता है, मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं। तभी वहाँ पर सेवासी और मिकी आ जाते हैं। मिकी नोबिता का नोटबुक प्रेसिडेंट के पास फेंकता है। वो लोग नोबिता के नोटबुक को देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि नोबिता के सारे आंसर गलत होते हैं। ये देखकर डीजी कंपनी का प्रोफेसर और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कैट टाइप रोबोट बेकार होते हैं, हमें जल्दी से जल्दी इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए और मेरे डॉग टाइप रोबोट को रिलीज कर देना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट नोबिता का डायरी देखता है। प्रेसिडेंट और सभी लोग नोबिता के डायरी को देखने लगते हैं। डायरी के अंदर नोबिता और डोरेमोन की फोटो बनी होती है और वहाँ पर लिखा होता है आज से समर वेकेशन स्टार्ट होती है और जैसा कि मैंने और डोरेमोन ने डिसाइड किया था कि हम आइसक्रीम कंपटीशन करेंगे और हमने कंपटीशन शुरू कर दी। मैंने 5 कप खाए और डोरेमोन ने 10 कप खाए। उस डायरी में नोबिता ने बहुत कुछ लिखा था डोरेमोन के बारे में और उनकी दोस्ती के बारे में। पूरी डायरी को देखकर वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती बहुत गहरी है और डोरेमोन नोबिता की फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश है और वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सेवासी भी नोबिता को आकर गले लगा लेता है। ये देखकर डीजी कंपनी का प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब सभी प्रेसिडेंट ने ये फैसला कर लिया कि कैट टाइप रोबोट्स को वापस लाया जाएगा और फिर वो लोग डीजी कंपनी के प्रोफेसर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक रेड बटन को दबा देता है जिससे कि जेल के अंदर जितने भी कैट टाइप रोबोट्स होते हैं वो अपने आप ही ऊपर जाने लगते हैं। इधर डीजी कंपनी का एक आदमी डोरेमोन को ले जा रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं डीजी कंपनी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं हमें अपना कैट टाइप रोबोट वापस चाहिए। ये देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अभी वहाँ पर नोबिता और सेवासी मिकी के ऊपर बैठकर आ जाते हैं। मिकी डोरेमोन को कैद से आजाद कराता है और फिर डोरेमोन उनसे कहता है हमें जेल के अंदर जाकर सभी कैट टाइप रोबोट्स को आजाद कराना पड़ेगा। इधर सभी कैट टाइप रोबोट्स को कुचलने की कोशिश की जाती है और ये काम डीजी कंपनी का प्रोफेसर करता है। तभी डोरेमोन और बाकी सभी डीजी कंपनी के प्रोफेसर के पास आ जाते हैं और डोरेमोन उसके ऊपर अपने एयर कैनन से अटैक करता है, लेकिन बीच में कांच होती है इसलिए डोरेमोन का अटैक बेकार हो जाता है। मिकी डोरेमोन से कहता है तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और हम बहुत स्पीड के
साथ इस कांच को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो लोग ठीक वैसा ही करते हैं और डोरेमोन अपने सर से उस कांच को तोड़ देता है और वो सीधा जाकर डीजी कंपनी के प्रोफेसर से टकराता है, जिससे कि वो प्रोफेसर बेहोश हो जाता है। और फिर मिकी वहाँ पर आकर एक बटन को दबाता है, जिससे कि जेल में सभी कैट टाइप रोबोट्स कुचलने से बच जाते हैं। और फिर सभी कैट टाइप रोबोट्स का बर्थडे मनाया जाता है, जहाँ पर रोबोट मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी आते हैं और डीजी कंपनी के सभी लोगों को टाइम पेट्रोल पकड़ लेती है। और फिर नोबिता डोरेमोन को वही डायरी गिफ्ट करता है। उस डायरी को देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और नोबिता को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिकी उसे पीछे खींच लेता है और फिर से पढ़ाने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। पर एंड हो जाती है। द रियलिटी ऑफ जियान। जियान एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा दूसरों की चीजें छीन लेता है, दूसरों को परेशान करता है, मारता पीटता है और अपने काम भी करवा लेता है। और खासकर हमें तब ज्यादा गुस्सा आता है जब वो नोबिता को मारता है और उसकी चीजों को छीन लेता है। एटलीस्ट जियान के पास अपनी खुद की कोई टॉयज वगैरह भी नहीं होती है। उसके पास जितने भी टॉयज या कॉमिक बुक के कलेक्शन होते हैं वो सब दूसरों की होती है, जो कि वो बाकी बच्चों को डरा कर या मार धमका कर लाता है। और कभी कभी तो जियान अपने घर के काम को भी नोबिता से करवाता है। वो नोबिता को अपने शॉप में बैठाकर खुद खेलने चला जाता है। और जियान इतना बुरा है कि अगर उसके नोबिता से भी कम नंबर आ गए तो वो नोबिता को मारने लगता है, ये बोलकर कि तुमने मुझसे ज्यादा नंबर कैसे लाए। इन सभी बातों की वजह से डोरेमोन देखने वाले हर कोई जियान को हेट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। अगर तुम्हें किसी इंसान के बारे में सच में जानना है कि वो अंदर से कैसा है, तो उसके साथ रहने के बाद, उसके बारे में चीजें पता करने के बाद कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ये सभी जानने के बाद ही तुम लोग किसी इंसान के बारे में रियलिटी जान सकते हो कि आखिर में वो इंसान है कैसा। कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो कि देखने में तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं और उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उनके बातचीत से हमें लगने लगता है कि ये इंसान बहुत ही अच्छा होगा और हम इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन कई बार वो इंसान तुम्हें उस जगह धोखा देगा जहाँ पर तुम खुद को नहीं संभाल पाओगे। इसलिए कहते हैं हम किसी को देख कर या उसके बातचीत से नहीं पता कर सकते हैं कि वो इंसान असल में कैसा होगा। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए हमें डोरेमोन के एक ओल्ड एपिसोड में एक अगली मैन को दिखाया गया है, जो कि देखने में काफी डरावने लगते थे, जिनसे सभी कोई नफरत करते थे और उनसे दूर भागते थे क्योंकि वो देखने में उतने अच्छे नहीं दिखते थे। लेकिन जब नोबिता उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और उनके बारे में पता करता है तो सबको पता चलता है कि वो अगली मैन सिर्फ फेस से ही अगली था। उनका दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वो बहुत ही अच्छे थे। और ऐसे ही हमारा जियान भी है। इस वीडियो में हम जियान की उस खासियतों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप लोग भी जियान का रिस्पेक्ट करने लगोगे। और इसलिए इस एपिसोड का नाम मैं देता हूँ द रियलिटी ऑफ जियान। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियान डोरेमोन का एक कैरेक्टर, इसे हम साइड कैरेक्टर भी नहीं कह सकते हैं और न ही मेन कैरेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना डोरेमोन की 1-2 एपिसोड तो बन सकती है, लेकिन हर एपिसोड में इसकी जरूरत होती है। जियान की एज है 10 साल और ये एक एवरेज स्टूडेंट है। इसके मार्क्स ना ही बहुत हाई आते हैं और ना ही बहुत लो आते हैं। जियान बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर बाकी बच्चे स्कूल से घर आते ही खेलने के लिए चले जाते हैं, वहीं पर जियान को घर आने के बाद अपनी मॉम की मदद करनी पड़ती है। क्योंकि जियान के डैड इनके साथ नहीं रहते हैं तो जियान को उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जियान अपने साइकिल से बहुत दूर दूर भी डिलीवरी करने के लिए जाता है और कई बार डिलीवरी करते वक्त जियान को तो रात भी हो जाती है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता है। भले ही एपिसोड के अंदर कभी कभी जियान अपने शॉप को खुला छोड़कर इधर उधर खेलने के लिए भाग जाता है, लेकिन जब ये वापस घर आता है तो इसे बाकी के काम भी करने पड़ते हैं। और सोचो सिर्फ 10 साल के बच्चे के लिए ये कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। ये तो हो गई जियान की घर की बात। अब हम बात करते हैं कि जियान दोस्ती में कैसा है, इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं ये सब के बारे में। तो देखो, वैसे में तो जियान नोबिता और सुनियो को मजे मजे में पीट देता है, लेकिन जहाँ पर भी उन्हें दोस्तों की मदद की जरूरत होती है तो जियान वहाँ पहुँच जाता है। जियान कभी भी अपने दोस्तों की मदद करने से पीछे नहीं हटता है। डोरेमोन की एक मूवी है जिसका नाम है डोरेमोन द मूवी ग्रेट एडवेंचर इन द साउथ सी। इस मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पर डोरेमोन का जहाज एक लुटेरों की जहाज से टकरा जाता है, जिस वजह से डोरेमोन का जहाज पूरी तरह से टूट जाता है और इस वजह से नोबिता समुद्र में डूबने वाला होता है। लेकिन जियान नोबिता का हाथ पकड़ लेता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं नोबिता को बचा पाऊं, लेकिन फिर भी वो नोबिता को नहीं बचा पाता है। लेकिन उसके बाद जियान को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट्स होती है और वो नोबिता को बचाने की हर एक कोशिश करने लगता है।
और वो नोबिता को बचाने की हर एक कोशिश करने लगता है। और जब नोबिता फाइनली उन्हें मिल जाता है तो जियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और देखने से ऐसा लगता है कि मानो जियान के अंदर से एक बोझ बाहर आ गई है। इसी तरह एक और मूवी है डोरेमोन की जिसका नाम है डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड बाओ बाओ वांगको। इस मूवी के अंदर भी एक सीन है जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स डोरेमोन और उसके सभी दोस्तों को घेर लेते हैं और जब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहता है तो जियान बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए सभी टाइगर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ताकि सभी टाइगर्स जियान के पीछे भागे और उसके दोस्तों को भागने का मौका मिल सके। तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि जियान के अंदर कोई भी बुराई नहीं है और वो अपने बारे में कभी भी नहीं सोचता है। जब जान बचाने की बात उसके दोस्तों पर आती है वो खुद को भी सेक्रीफाइस कर देगा सिर्फ अपने दोस्तों के लिए। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जियान कितना अच्छा लड़का है। भले ही जियान पैसों से अमीर नहीं है लेकिन वो दिल से बहुत ही ज्यादा अमीर है। इन सब के बावजूद भी अभी भी कुछ लोगों को लगता होगा कि अगर ऐसी ही बात है जियान इतना ही अच्छा है तो वो दूसरों की चीजें क्यों छीनता है। इसके पीछे का रीजन यही है कि जियान गरीब है। अगर जियान की मॉम जियान के लिए वो चीजें खरीद पाती तो जियान कभी भी किसी का चीज नहीं लेता और जियान जैसे दोस्त सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलते हैं। देखो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो कि दिखने में उतना अच्छा नहीं है, मोटा है या गरीब है, वो तुम्हें वो चीजें नहीं दे सकता है जो चीजें तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन अगर उसका दिल साफ है वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही पैसों वाले मामले में ना, लेकिन वो तुम्हें इमोशनली सपोर्ट कर सकता है, वो तुम्हारा हर वक्त साथ दे सकता है, फिर तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। और अगर तुम्हारे पास भी जियान जैसा कोई दोस्त है तो उसे कभी भी नहीं छोड़ना क्योंकि ऐसे दोस्त बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। तो अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसा दोस्त है तो कमेंट में जरूर बताना। एंड मुझे अभी भी एक दो चीजें और कवर करनी है जहाँ पर जियान ने अपने दोस्तों की जान बचाई है। तो तुम लोगों को याद होगा डोरेमोन की एक ओल्ड मूवी है जिसका नाम है डोरेमोन नोबितास डोराबियन नाइट्स। इस मूवी के अंदर डोरेमोन के पास एक जूता होता है जिसको पहनने के बाद कोई भी पिक्चर बुक के वर्ल्ड में चला जा सकता है और उस पिक्चर बुक की स्टोरी को एंजॉय कर सकता है। इसलिए नोबिता भी शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए एक बुक की स्टोरी के अंदर ले जाता है। लेकिन जियान और सुनियो की गलती की वजह से शिजुका उसी बुक के अंदर फंस जाती है, जिसके बाद ये सभी दोस्त मिलकर शिजुका को ढूंढने की मिशन में निकल पड़ते हैं। और शिजुका को ढूंढते ढूंढते ये लोग एक रेगिस्तान के पास पहुंच जाते हैं जहां पर घूमते घूमते ये बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब नोबिता कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। उस टाइम पर भी जियान अपनी दोस्ती निभाता है और वो नोबिता को अपने कंधों में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। तो देखो यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि जियान भी उनके साथ ही कई दिनों तक रेगिस्तान में भूखे प्यासे चल रहा था। उसके बॉडी में भी कमजोरी आई होगी, उसे भी पानी प्यास लगा होगा और उसके अंदर से भी ताकत खत्म हो गई होगी। ऐसी हालत में कोई भी रहे वो अपने कंधों में किसी को उठाकर नहीं चल पाएगा। लेकिन जियान ने वहाँ पर नोबिता को नहीं छोड़ा और उसने हिम्मत करके नोबिता को अपने कंधों में उठाकर आगे बढ़ा था। वहाँ पर जियान के अलावा डोरेमोन और सुनियो भी थे, लेकिन नोबिता को सिर्फ जियान नहीं उठाया था। तो इन सभी बातों से पता चलता है कि जियान के अंदर कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं और वो कितना अच्छा लड़का है। अगर ऐसे ही मैं तुम लोगों को एक एक सीन जियान के बारे में दिखाऊं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अब मैं एंड करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोगों को जियान के बारे में कुछ और भी पता है तो कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं। और जिनका कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उनके कमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा और उन्हें शाउट आउट भी दूंगा। तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और सब कोई कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट जियान जरूर लिखना। और हाँ, अगर अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन गलती से भी ऑन करना मत भूलना ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले तुम लोग देख पाओ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोरेमोन का ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अभी तक इस एपिसोड को हिंदी में डब नहीं किया गया है, इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब नोबिता और डोरेमोन घर आते हैं तो वो दोनों देखते हैं नोबिता के मॉम डैड फोटो गैलरी देख रहे होते हैं। वो फोटो उनका तब का होता है जब वो लोग कैंपिंग पे गए होते हैं। नोबिता और डोरेमोन भी उनके साथ बैठकर फोटो देखने लगते हैं। तभी नोबिता की मॉम नोबिता के एक फोटो को देखकर गौर करती है और कहती है, तुम्हारे हाथ में जो ये कैमरा है वो अब कहाँ है? कैंपिंग के बाद से वो कैमरा हमें मिला ही नहीं है। नोबिता याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी नहीं पता होता है कि आखिर वो कैमरा गया कहाँ। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपने कमरे में आ जाते हैं और नोबिता ये सोचने लगता है आखिर उस कैमरे का हुआ क्या था। इस बात का पता लगाने के लिए डोरेमोन अपने पॉकेट से एक प्रोजेक्टर कैमरा वाला गैजेट बाहर निकालता है
और फिर डोरेमोन उस गैजेट के अंदर नोबिता का एक कैंपिंग वाला फोटो डालता है। फोटो अंदर डालते ही वो प्रोजेक्टर नोबिता का वो कैंपिंग वाला फोटो दीवार पे शो कर देता है और तभी डोरेमोन दौड़ते हुए उस फोटो के अंदर चला जाता है। ये देखकर नोबिता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद नोबिता भी उस फोटो के अंदर चला जाता है और डोरेमोन और नोबिता वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग कैंपिंग करने के लिए गए होते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है इस गैजेट की मदद से हम उसी जगह पे आ जाते हैं जो जगह फोटो पे दिखाया जाता है। वो लोग देखते हैं नोबिता और उसकी फैमिली जंगल के अंदर कैंप लगाकर बैठे होते हैं। वो कैमरा भी नोबिता के पास ही होता है और नोबिता के डैड के पास भी एक कैमरा होता है, जिस कैमरा की मदद से वो उनके कैंपिंग के फोटो को ले रहे होते हैं। तभी नोबिता के पास से एक ड्रैगन फ्लाई गुजरता है और नोबिता उसके पीछे पीछे चला जाता है। नोबिता के डैड भी नोबिता का फोटो लेने के लिए उसके पीछे जाते हैं। नोबिता जैसे उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने वाला होता है, नोबिता के डैड के पास एक मधुमक्खी आ जाता है, जिससे डरकर वो चिल्ला देते हैं, जिस वजह से नोबिता नीचे गिर जाता है और वो ड्रैगन फ्लाई वहाँ से चला जाता है। नोबिता और डोरेमोन भी उस मधुमक्खी को देखकर उस फोटो से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों कैंपिंग का दूसरा फोटो देखने लगते हैं जिसके अंदर वो जा सके। तभी उन दोनों को एक फोटो दिखाई देता है, जिस फोटो के अंदर नोबिता और डोरेमोन एक माउंट के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पास वो कैमरा नहीं होता है और ये देखकर उन दोनों को लगता है कि शायद यहीं पर से हमारा कैमरा गुम गया होगा। इसलिए वो दोनों उस फोटो के अंदर चले जाते हैं, लेकिन फोटो के अंदर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि अभी भी वो कैमरा उनके पास ही है। बस पिक्चर क्लिक कराने के टाइम वो लोग उस कैमरा को अपने डैड को दे दिए थे। तभी हम देखते हैं शिजुका उनके घर आती है। नोबिता की मॉम शिजुका से कहती है कि वो दोनों अपने कमरे में ही हैं, इसलिए शिजुका तुरंत ही उनके कमरे में चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि नोबिता के कमरे पे डोरेमोन और नोबिता है ही नहीं। तभी डोरेमोन और नोबिता भागते हुए उस फोटो से बाहर आते हैं और ये देखकर शिजुका बहुत ही ज्यादा डर जाती है। नोबिता शिजुका को उस प्रोजेक्टर के बारे में बताता है और शिजुका सब कुछ समझ जाती है। तभी डोरेमोन एक कैंपिंग के पिक्चर में कुछ नोटिस करता है और वो देखकर उसे काफी अजीब लगता है, इसलिए वो लोग उसी पिक्चर के अंदर जाते हैं। उस पिक्चर के अंदर डोरेमोन और नोबिता नदी पर मछलियां पकड़ रहे होते हैं और उनका कैमरा नदी के किनारे साइड में रखा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके कैमरे के पास एक मंकी आ जाता है, जो मंकी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो कैमरा लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मंकी को भागते हुए डोरेमोन, शिजुका और नोबिता देख लेते हैं और मंकी को पकड़ने के लिए डोरेमोन अपने पॉकेट से 3 बोट बाहर निकालता है और वो तीनों उस बोट के ऊपर बैठकर उस मंकी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो मंकी बहुत ही ज्यादा तेज होता है और वो लोग उस मंकी से अपना कैमरा नहीं ले पा रहे होते हैं। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक रस्सी वाला गैजेट बाहर निकालता है और सीधा उस मंकी की तरफ फेंक देता है। वो रस्सी सीधा जाकर नोबिता के कैमरे को पकड़ती है और डोरेमोन वापस से उस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि नोबिता को उसका कैमरा वापस मिल जाता है। अब वो लोग फोटो से जैसे ही बाहर जा रहे होते हैं, तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है तुमने कैमरा को पत्थर के ऊपर ही छोड़ रखा है, जाओ लेकर आओ। नोबिता भागते हुए कैमरा वापस लाने जा ही रहा होता है, तभी उसका पैर पिछल जाता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है और उसके पैर से लगकर कैमरा सीधा पानी के अंदर चला जाता है। और एंड दी एंड इतनी कोशिश करने के बाद भी नोबिता को उसका कैमरा नहीं मिलता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एपिसोड अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, तो इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नोबिता का स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर नोबिता बैठकर लड़कियों से बातें कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक इरेजर आकर गिरता है। तभी हम देखते हैं जियान और कुछ लड़के एक बेंच पर इरेजर फाइट कर रहे होते हैं। अब हम सबको भी पता है कि कोई सा भी गेम हो जियान से कोई जीत ही नहीं सकता है और यहाँ पर भी जियान से कोई भी नहीं जीत पाता है। तभी उन्हें देखने के लिए नोबिता वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन तभी जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ये बोलकर वो लोग नोबिता के ऊपर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और नोबिता वापस घर आ जाता है, लेकिन जैसे ही नोबिता घर के अंदर जाने वाला होता है, वो गार्डन पर अपनी मोम को देखता है, जो कि छत की तरफ देख रही होती है। नोबिता अपनी मोम से कहता है आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर नोबिता की मोम कहती है डोरेमोन छत की सफाई कर रहा है। पर नोबिता देखता है वहाँ पर डोरेमोन है ही नहीं, जिसके बाद नोबिता अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो डोरेमोन को देखता है। डोरेमोन एक कारपेट पर लेटकर अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिस पर डोरेमोन उससे कहता है मैं छत की सफाई कर रहा हूँ। तभी डोरेमोन के सनग्लास से हम देखते हैं एक पोछा जो कि छत की खुद से सफाई कर रहा होता है। डोरेमोन की बॉडी जैसे रिएक्ट करती है, वो पोछा भी वैसा ही रिएक्ट करता है और ऐसे करके छत की और चिमनी की पूरी सफाई हो जाती है। सफाई होने के बाद जैसे ही नोबिता की मोम उस पोछे को धोने लगती है, डोरेमोन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने गैजेट को ऑफ कर देता है।
जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से उस गैजेट के बारे में पूछता है और माफ करना मैं उस गैजेट का नाम ट्रांसलेट नहीं कर पाया, लेकिन गैजेट का यूज कुछ ऐसे होता है कि उसके साथ कुछ स्टार्स मिलते हैं, जिन स्टार को किसी भी चीज पर लगाने के बाद हम उन कारपेट के ऊपर कोई भी हरकत करे वो चीज भी सेम वही हरकत करने लगेगी, जैसे डोरेमोन ने अभी उस पोचे के साथ किया था। यह चीज जानने के बाद नोबिता ग्राउंड में आ जाता है और डायरेक्ट जियान को चैलेंज कर देता है इरेजर फाइट के लिए। सुनियो नोबिता कहता है आखिर तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम डायरेक्ट जियान को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। नोबिता उनसे कुछ नहीं कहता है, जिसके बाद वो लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं। जियान अपने इरेजर से नोबिता के इरेजर पर अटैक करता है, जिससे नोबिता का इरेजर बस नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी नोबिता का इरेजर नीचे गिरने से पहले रुक जाता है, क्योंकि उस इरेजर के ऊपर डोरेमोन का स्टार लगा होता है, जो कि उस गैजेट का एक हिस्सा होता है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद नोबिता कहता है अब मेरी बारी, और ये बोलकर वो जियान के इरेजर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नोबिता का एम बहुत ही ज्यादा खराब जाता है, जिसे देखकर जियान और सुनियो हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि नोबिता के रूम में उस कारपेट के ऊपर गोल गोल घूमने लगता है, जिससे नोबिता का इरेजर भी घूमकर जियान के इरेजर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियान का इरेजर नीचे गिरने से बच जाता है। जियान दोबारा से नोबिता के इरेजर के ऊपर जैसे ही अटैक करता है, नोबिता का इरेजर जियान के इरेजर के रास्ते से हट जाता है, जिससे कि जियान का इरेजर इस बार नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और नोबिता खुशी से उछलने लगता है, जिसके साथ साथ डोरेमोन भी खुशी से उछलने लगता है, और डोरेमोन के साथ वो इरेजर भी खुशी से उछलने लगता है, जिसे सुनियो नोटिस कर लेता है और वो नोबिता से कहता है आखिर ये है क्या। उन्हें पता चल जाता है कि नोबिता ने डोरेमोन का कोई गैजेट यूज किया है, और ये जानने के बाद जियान और सुनियो नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वो लोग नोबिता को दौड़ाकर पकड़ ही लेते हैं, लेकिन तभी वो लोग एक टीवी में देखते हैं हिप हॉप डांस की कंपटीशन हो रही होती है, और ये देखकर नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस आइडिया को वो जियान और सुनियो के कान में बोलता है। इधर हम शिजुका को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठे बैठे बोर हो रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आता है। जैसे ही वो गेट खोलती है, उसके रूम में एक बॉक्स आ जाता है, जो बॉक्स सीधा जाकर शिजुका के डेस्क के ऊपर बैठ जाता है और अपने आप ओपन हो जाता है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्टेशनरी के सामान होते हैं। उनमें से कुछ सामान जैसे पेन पेंसिल निकलकर बाहर डांस करने लगते हैं। उनका डांस देखकर शिजुका को काफी ज्यादा मजा आता है। तभी सीन शिफ्ट होती है सुनियो के घर में, जहाँ पर हम देखते हैं नोबिता, जियान, सुनियो और डोरेमोन हिप हॉप कॉस्ट्यूम पहनकर सुनियो के रूम में उस कारपेट के ऊपर खड़े होते हैं। वो लोग बारी बारी से शिजुका को अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगते हैं, लेकिन अचानक से ही उनका परफॉर्मेंस रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुनियो के रूम में उसकी मोम आ जाती है, जो कि उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर बाद ही उनका परफॉर्मेंस फिर से चालू हो जाता है। अब वो लोग सुनियो के घर के गार्डन में आकर परफॉर्मेंस करने लगते हैं, जिसके बाद वो चारों चार कैरियन को कंट्रोल करने लगते हैं और अपने अपने कैरियन से अपना अपना नाम लिखकर अपना फेस भी बना देते हैं, जिसे देखकर शिजुका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उनका नाम पढ़ती है, वो थोड़ा सा हंसती है। तभी वो लोग भी देखते हैं कि नोबिता ने अपने नाम का स्पेलिंग ही गलत लिखा है, और वो लोग भी नोबिता के ऊपर हंसने लगते हैं, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। शिनचैन की ये हॉरर एपिसोड बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। शिनचैन की इस हॉरर एपिसोड को आज तक हिंदी में डब नहीं की गई है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इस एपिसोड में ऐसा क्या है जिस वजह से ये एपिसोड इतना ज्यादा क्रीपी है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शिनचैन, बोचैन, मसाओ और कजामा को देखते हैं। वो तीनों बहुत ही ज्यादा उदासी के साथ नैनी के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि नैनी ने उन्हें आज अपने साथ घर घर खेलने के लिए बुलाया होता है, जिस बात से ये चारों बहुत ही ज्यादा उदास थे। लेकिन तभी शिनचैन की नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है और शिनचैन बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है, जैसा कि वो हमेशा करता है। शिनचैन को देखकर जैसे ही उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। तभी एक लड़की शिनचैन और उसके दोस्तों से कहती है, या आप लोग हम चारों की जगह थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, हमें कुछ काम है। वो चारों ठरकी उन लड़कियों की बात में आ जाते हैं और उन्हें हाँ कर देते हैं, जिसके बाद वो चारों उन लड़कियों की लाइन में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चारों उन लाइन में लगते हैं, उनके बॉडी में कुछ रिफ्लेक्स होता है। तभी कजामा एक आदमी से पूछता है, वैसे अंकल ये लाइन कहाँ तक जा रही है और ये इतनी लंबी क्यों है? जिस पर वो आदमी उनसे काफी क्रीपी आवाज में बोलता है, तुम लोगों को ये बात नहीं जाननी चाहिए। सीन शिफ्ट होती है और हम नैनी को देखते हैं, जो कि अपने चारों दोस्त का वेट कर रही होती है घर घर खेलने के लिए।
एंड अगेन फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम कजामा और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग कहते हैं हम काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं लेकिन अभी तक वो दीदी नहीं आई है। वो लोग बोर होकर कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लोग उस लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और वहीं पर खड़े रह जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। तभी वही आदमी उनसे डीप आवाज में कहता है, तुम लोग तब तक यहाँ से नहीं निकल सकते हो जब तक तुम लोगों की लाइन कोई नहीं ले लेता है। जैसे कि तुम लोगों ने उनकी लाइन ली तो वो लोग यहाँ से निकल पाए, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि अब हम भी यहाँ से बाहर निकल जाए तो तुम लोगों को अपनी जगह में किसी को खड़ा करना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग कोशिश करने लगते हैं कि अब हमें अपनी जगह में किसी को खड़ा करना ही होगा और इसलिए वो लोग रास्ते में पार होने वाले लोगों को अपने पास बुलाने लगते हैं। तभी शिनचैन की नजर ननेको दीदी पर पड़ती है और ननेको दीदी को देखकर शिनचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही शिनचैन ननेको दीदी के पास चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शिनचैन ने अपनी जगह पर किसी को खड़ा भी नहीं किया और वो बाहर निकल गया लाइन से। ये देखकर कजामा काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है शायद शिनचैन ननेको दीदी को बहुत ज्यादा पसंद करता है इसलिए वो लाइन से बाहर निकल पाया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आईचैन आ जाती है और आईचैन को देखकर मसाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं भी लाइन से बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि मैं आईचैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये सोचकर जैसे ही वो लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो वापस से लाइन में आ जाता है। तभी उनके साथ कुछ अजीब चीज होती है और वो लोग अब लाइन के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शिनचैन उनके पास वापस आता है और वो उनसे कहता है, ननेको दीदी अपने काम से चली गई इसलिए मैं वापस आ गया। तभी कजामा शिनचैन से कहता है, क्या तुम हमारे लिए मदद लेकर आए? जिस पर शिनचैन उनसे कहता है, नहीं मैं भूल गया। और फिर शिनचैन वापस से लाइन में आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर कजामा, मसाओ और बोचैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और शिनचैन को डांटने लगते हैं क्योंकि उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो वापस से आकर लाइन में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो लाइन फिर से आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। शिनचैन और उसके दोस्त ना चाहते हुए भी लाइन से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक छोटे से घर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर लाइन में जितने भी लोग खड़े थे वो लोग एक एक करके उस घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी वही क्रीपी आदमी उनसे कहता है, इस घर में आज तक जितने भी लोग अंदर गए हैं वो लोग वापस कभी भी नहीं आए हैं और अब तुम लोग भी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे और कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। एक एक करके सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं और जब उस आदमी का बारी आता है तो वो शिनचैन और उसके दोस्तों से कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं अंदर जाने के बाद तुम लोगों का इंतजार करूंगा। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और मसाओ तो रोने लगता है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी हाल में अंदर नहीं जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि नैनी बहुत गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और वो उनसे कहती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी अचानक से वो छोटा सा घर लाइन में लगे सभी लोगों को अंदर खींचने लगता है। शिनचैन और उसके सभी दोस्त जैसे उस घर के अंदर जाने वाले होते हैं, नैनी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ एक पेपर उस घर के डोर में जाकर चिपक जाता है जिस पेपर में लिखा हुआ होता है फिनिश्ड। और तभी वो घर अचानक से बंद हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लाइन में जितने भी लोग खड़े थे और बहुत देर से लाइन में लगे हुए थे वो लोग अचानक से कहीं पर गायब हो जाते हैं और उनका नामो निशान वहाँ पर नहीं होता है। तभी हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे होते हैं और बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ कुछ कह रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एंड हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को शिनचैन के हॉरर एपिसोड देखने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड जो कि काफी ज्यादा हॉरर और मिस्टीरियस है। इस एपिसोड के एंड को देखने के बाद भी तुम कभी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये एपिसोड इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि मैंने सोचा क्यों ना इस एपिसोड को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और ये एपिसोड आपको एक्सप्लेन करने के बाद आपसे पूछा जाए कि क्या आप लोग इस मिस्ट्री को सोल्व कर पाओगे। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कजामा के घर से, जहाँ पर कजामा अपने घर के बाहर अपने स्कूल बस का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही स्कूल बस वहाँ पर आ जाती है। स्कूल बस के अंदर से शिनचैन कजामा से कहता है, और कजामा कैसे हो? जिस पर कजामा उसे कहता है, बहुत दिनों बाद मिले। तभी स्कूल बस का डोर खुलता है और कजामा देखता है योशिनागा मैम की जगह आज उन्हें लेने मात्सुजाका मैम आई है। ये देखकर कजामा को थोड़ा अजीब लगता है और वो मैम से पूछता है, आज हमारी मैम क्यों नहीं आई? जिस पर मात्सुजाका मैम उसे कहती है वो स्कूल फेस्टिवल के लिए तैयारियां कर रही है। जिसके बाद कजामा स्कूल बस में बैठकर स्कूल आ जाता है।
स्कूल में आने के बाद वो लोग देखते हैं कि पूरा स्कूल खाली होता है और स्कूल का पूरा प्लेग्राउंड भी खाली होता है। मात्सुजाका मैम उनसे कहती है दरअसल वो सभी लोग एक्सरसाइज रूम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। मात्सुजाका मैम उनसे कहती है तुम लोग अपना बैग अपने क्लासरूम में रख कर एक्सरसाइज रूम चले जाओ। ये सुनकर बाकी बच्चे तो क्लासरूम की तरफ दौड़े चले जाते हैं, लेकिन काजामा नोटिस करता है और वो तुरंत शिनचैन से कहता है दरवाजा मत खोलना। मात्सुजाका मैम काजामा से कहती है क्या हुआ काजामा, जिस पर काजामा मात्सुजाका मैम से पूछते हुए कहता है क्या समर वेकेशन के बीच स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जिस पर मात्सुजाका मैम काजामा से कहती है नहीं तो कोई भी काम नहीं हुआ है। काजामा मैम से कहता है जरा गिनकर बताइए हमारे स्कूल में कितने क्लासरूम हैं। मैम गिनती है और काजामा से कहती है हमारे स्कूल में तो 3 ही क्लासरूम हैं। ये सुनकर काजामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शिनचैन जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा खोलता है अंदर से एक झाड़ू बाहर गिरता है, जिसके बाद वो लोग स्कूल के कॉरिडोर पर चल ही रहे होते हैं। तभी काजामा को बच्चों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर काजामा भागते हुए जाता है और जिस रूम से आवाज आ रही होती है उस रूम को जाकर खोलता है, लेकिन उस रूम के अंदर पूरा अंधेरा होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। पीछे से शिनचैन, नैनी और मसाओ भी आ जाते हैं। वो लोग भी देखते हैं उस रूम में कोई भी नहीं है। तभी पीछे से मात्सुजाका मैम आती है और वो काजामा से कहती है आज यहाँ पर इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। साकुरा ग्रुप, रोज ग्रुप और ये हिमावारी ग्रुप के अलावा एक और क्लासरूम यहाँ पर कैसे आ गया। मात्सुजाका मैम कहती है यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। काजामा सबसे कहता है मुझे तो यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा है और अभी तक हमने उस 4th रूम को चेक भी नहीं किया है। काजामा को अभी भी लग रहा होता है कि प्रिंसिपल सर और बाकी के मैम्स मिलकर इन सबको डराना चाहते हैं। मात्सुजाका मैम कहती है अगर वो लोग ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, और ये बोलकर वो उस 4th रूम की तरफ बढ़ने लगती है। मैम के पीछे पीछे वो लोग भी उस रूम की तरफ चले जाते हैं। मात्सुजाका मैम जैसे उस रूम के दरवाजे को खोलती है वो देखती है उस रूम के अंदर भी कोई भी नहीं होता है। वो लोग उस रूम को देख ही रहे होते हैं, तभी पीछे से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो लोग डरकर चिल्लाने लगते हैं, तभी वहाँ पर फायर बॉल्स जलने लगते हैं। काजामा मैम से कहता है मैम देखिए यहाँ पर ये डोर नहीं खुल रहा है। मात्सुजाका मैम चिल्लाते हुए कहने लगती है प्रिंसिपल सर हमारे साथ ऐसा मजाक मत करिए, लेकिन उनके इतने बोलने पर भी आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तभी नैनी रोते हुए कहती है मसाओ गायब हो गया है। वो लोग मसाओ को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। बाथरूम चेक करने पर उन्हें मसाओ नहीं मिलता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि अब नैनी भी गायब हो चुकी है। उस बाथरूम के अंदर से नैनी की रोने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ के सारे टॉयलेट ऑटोमेटिक ही काम करने लगते हैं। सभी टॉयलेट के अंदर से पानी बाहर निकलने लगता है। टॉयलेट से इतना सारा पानी बाहर निकलता है कि उन्हें धक्का देकर बाहर फेंक देता है और तभी छत के ऊपर से स्कूल के बाकी सारे बच्चे और टीचर्स के स्टोन के स्टैचू गिरने लगते हैं। ये देखकर काजामा बहुत ही ज्यादा डर ही रहा होता है, लेकिन तभी मात्सुजाका मैम अजीब तरीके से हंसने लगती है। हंसते हुए वो टॉयलेट के पास जाकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है अब आप लोग हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। काजामा मैम से कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और हम यहाँ पर कैसे फंस गए। तभी क्लासरूम के अंदर जोरों से भूकंप आ जाता है और वो सारे स्टैचू जो छत पे लटके हुए थे वो नीचे गिरने लगते हैं। काजामा मात्सुजाका मैम को उठाने लगता है। तभी मैम अपना हाथ उठाती है और सीधा काजामा के सर के बाल को पकड़ लेती है। उनका फेस बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है और वो काजामा से कहती है मैं तुम्हें भी सबकी तरह स्टोन बना दूंगी। ये देखकर काजामा बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। अभी हमें पता चलता है कि काजामा सिर्फ एक सपना देख रहा होता है, लेकिन अभी एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। असली हॉरर सीन तो अब आती है। काजामा की मॉम काजामा से कहती है आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है तो जाने से पहले एक बार नहा लेना। काजामा जैसे ही अपने सर पर हाथ रखता है उसे उसके सर में कुछ स्टोन्स मिलते हैं और उसका बाल पीछे से वैसे ही नोचे होते हैं जैसे मात्सुजाका मैम ने उसके बाल नोचे। और जब वो स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर खड़े होता है उसके साथ वही चीजें रिपीट होने लगती है जो उसके साथ शुरू से हो रही है और एपिसोड एक मिस्टीरियस एंड के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। शिनचैन की ये हॉरर एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। शिनचैन की इस हॉरर एपिसोड को आज तक हिंदी में डब नहीं की गई है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इस एपिसोड में ऐसा क्या है जिस वजह से ये एपिसोड इतना ज़्यादा क्रीपी है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शिनचैन, बोचैन, मसाओ और काजामा को देखते हैं। वो तीनों बहुत ही ज़्यादा उदासी के साथ नैनी के पास जा रहे होते हैं क्योंकि नैनी ने उन्हें आज अपने साथ घर घर खेलने के लिए बुलाया होता है, जिस बात से ये चारों बहुत ही ज्यादा उदास थे। लेकिन तभी शिनचैन की नज़र कुछ लड़कियों पर पड़ती है और शिनचैन बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है जैसा कि वो हमेशा करता है। शिनचैन को देखकर जैसे ही उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। तभी एक लड़की शिनचैन और उसके दोस्तों से कहती है या आप लोग हम चारों की जगह थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, हमें कुछ काम है। वो चारों ठरकी उन लड़कियों की बात में आ जाते हैं और उन्हें हाँ कर देते हैं, जिसके बाद वो चारों उन लड़कियों की लाइन में लग जाते हैं।
लेकिन जैसे ही वो चारों उन लाइन में लगते हैं उनके बॉडी में कुछ रिफ्लेक्स होता है। तभी काजामा एक आदमी से पूछता है, वैसे अंकल ये लाइन कहाँ तक जा रही है और ये इतनी लंबी क्यों है? जिस पर वो आदमी उनसे काफी क्रीपी आवाज में बोलता है, तुम लोगों को ये बात नहीं जाननी चाहिए। सीन शिफ्ट होती है और हम नैनी को देखते हैं जो कि अपने चारों दोस्त का वेट कर रही होती है घर घर खेलने के लिए। एंड अगेन फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम काजामा और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग कहते हैं, हम काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं लेकिन अभी तक वो दीदी नहीं आई है। वो लोग बोर होकर कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लोग उस लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और वहीं पर खड़े रह जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। तभी वही आदमी उनसे डीप आवाज में कहता है, तुम लोग तब तक यहाँ से नहीं निकल सकते हो जब तक तुम लोगों की लाइन कोई नहीं ले लेता है। जैसे कि तुम लोगों ने उनकी लाइन ली तो वो लोग यहाँ से निकल पाए, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि अब हम भी यहाँ से बाहर निकल जाए तो तुम लोगों को अपनी जगह में किसी को खड़ा करना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग कोशिश करने लगते हैं कि अब हमें अपनी जगह में किसी को खड़ा करना ही होगा और इसलिए वो लोग रास्ते में पार होने वाले लोगों को अपने पास बुलाने लगते हैं। तभी शिनचैन की नजर ननेको दीदी पर पड़ती है और ननेको दीदी को देखकर शिनचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही शिनचैन ननेको दीदी के पास चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शिनचैन ने अपनी जगह पर किसी को खड़ा भी नहीं किया और वो बाहर निकल गया लाइन से। ये देखकर काजामा काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, शायद शिनचैन ननेको दीदी को बहुत ज्यादा पसंद करता है इसलिए वो लाइन से बाहर निकल पाया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आईचैन आ जाती है और आईचैन को देखकर मसाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं भी लाइन से बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि मैं आईचैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये सोचकर जैसे ही वो लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो वापस से लाइन में आ जाता है। तभी उनके साथ कुछ अजीब चीज होती है और वो लोग अब लाइन के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शिनचैन उनके पास वापस आता है और वो उनसे कहता है, ननेको दीदी अपने काम से चली गई इसलिए मैं वापस आ गया। तभी काजामा शिनचैन से कहता है, क्या तुम हमारे लिए मदद लेकर आए? जिस पर शिनचैन उनसे कहता है, नहीं मैं भूल गया। और फिर शिनचैन वापस से लाइन में आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर काजामा, मसाओ और बोचैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और शिनचैन को डांटने लगते हैं क्योंकि उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो वापस से आकर लाइन में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो लाइन फिर से आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। शिनचैन और उसके दोस्त ना चाहते हुए भी लाइन से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक छोटे से घर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर लाइन में जितने भी लोग खड़े थे वो लोग एक एक करके उस घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी वही क्रीपी आदमी उनसे कहता है, इस घर में आज तक जितने भी लोग अंदर गए हैं वो लोग वापस कभी भी नहीं आए हैं और अब तुम लोग भी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे और कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। एक एक करके सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं और जब उस आदमी का बारी आता है तो वो शिनचैन और उसके दोस्तों से कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं अंदर जाने के बाद तुम लोगों का इंतजार करूँगा। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और मसाओ तो रोने लगता है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी हाल में अंदर नहीं जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि नैनी बहुत गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और वो उनसे कहती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी अचानक से वो छोटा सा घर लाइन में लगे सभी लोगों को अंदर खींचने लगता है। शिनचैन और उसके सभी दोस्त जैसे ही उस घर के अंदर जाने वाले होते हैं, नैनी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ एक पेपर उस घर के डोर में जाकर चिपक जाता है जिस पेपर में लिखा हुआ होता है फिनिश्ड। और तभी वो घर अचानक से बंद हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लाइन में जितने भी लोग खड़े थे और बहुत देर से लाइन में लगे हुए थे वो लोग अचानक से कहीं पर गायब हो जाते हैं और उनका नामो निशान वहाँ पर नहीं होता है। तभी हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे होते हैं और बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ कुछ कह रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एंड हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को शिनचैन के हॉरर एपिसोड देखने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। डोरेमोन की ये हैलोवीन एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग है और ये एपिसोड अभी तक इंडिया में आई भी नहीं है, लेकिन आज मैं इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नोबिता और उसके सभी दोस्त सुनियो के घर में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो सब लोग पार्टी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और कुछ देर बाद वो लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। इसलिए वो लोग डोरेमोन से कहते हैं कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग करना ही होगा वरना हमारा ये हैलोवीन भी खराब हो जाएगा। ये सुनकर डोरेमोन अपना टेलीफोन बाहर निकालता है
और फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से एक गैजेट मंगा लेता है। जब सुनियो उस गैजेट को बाहर निकालता है तो वो एक हैलोवीन गेम होती है, जिस गेम के अंदर ये लोग जाकर एडवेंचर कर सकते हैं। वो गैजेट एक गेम है, ये जानते हैं जियान, सुनियो, नोबिता और शिजुका इतने एक्साइटेड हो जाते हैं वो लोग डोरेमोन को बाहर ही छोड़कर उस गेम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग गेम के अंदर आते हैं तो उनके थीम के बेसिस में उन्हें ऑटोमेटिक ही ड्रेसेस मिल जाते हैं। वो लोग एक हॉल में खड़ा होते हैं जिस हॉल का थीम बहुत ही ज्यादा हॉरर होता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन भी आ जाता है जिसका कॉस्ट्यूम काफी अजीब होता है। डोरेमोन को एक बुढ़ा का रोल दे दिया जाता है जो कि शायद एक जादूगर का रोल था। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर दो रोबोट आ जाते हैं जो कि दिखने में खिलौने जैसे होते हैं। उन दोनों रोबोट में एक बैट होता है और एक कैट होता है। जो कैट रोबोट होता है वो उन्हें बताता है तुम लोगों को यहाँ पर मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा और अगर तुम लोग मिशन कंप्लीट करने में फेल हो जाते हो तो तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनकर नोबिता काफी घबरा जाता है, लेकिन जियान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मुझे यही तो चाहिए था, मुझे यही करना था। जिसके बाद वहाँ पर एक गेट ओपन होता है और वो लोग दूसरे रूम में आ जाते हैं जिस रूम के अंदर बहुत ही बेहतरीन गोल्डन आर्मर्स रखे होते हैं। उन गोल्डन आर्मर्स को देखकर जियान और सुनियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें लेने जाते हैं, लेकिन तभी डोरेमोन उन्हें रोक देता है और डोरेमोन उन्हें समझाता है कि हम यहाँ पर रखी हुई किसी भी चीज को नहीं ले सकते हैं जब तक कि हम इस गेम के मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। जिसके बाद वो कैट रोबोट एक और गेट ओपन करता है और अब वो लोग एक दूसरे रूम में आ जाते हैं जहाँ पर एक स्क्रीन होती है जिस स्क्रीन में उनका लाइव लोकेशन दिख रहा होता है और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे उस स्क्रीन में मैप बनते जाएगा। तभी बैट रोबोट आता है और उनसे कहता है तुम लोग अपना अपना छड़ी निकालो। जैसे ही वो लोग अपने मैजिकल छड़ी को बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर टाइमर चलने लगता है और एक एरो जैसा दिखाई देता है जिस एरो को फॉलो करते हुए उन्हें आगे बढ़ना होगा और टाइम खत्म होने से पहले उन्हें अपने गोल तक पहुंचना होगा। लेकिन ये चीज इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उनके रास्ते में बहुत ज्यादा मुसीबतें आने वाली थी। जियान जैसे ही एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है वो गलती से एक ऐसे ईंट पर पैर रख देता है जहाँ पर जाल बिछी हुई होती है। जियान के पैर रखते ही एक बहुत बड़ा ब्लेड नीचे गिरता है और गलती से भी जियान उस ब्लेड के नीचे आ जाता तो उसके दो टुकड़े हो जाते। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो बैट उनसे कहता है कि अब यहाँ से तुम लोगों को खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा और उस रोबोट का काम यहीं पर खत्म हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डोरेमोन और बाकी लोग एक ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते जा रहे होते हैं। डोरेमोन अपना स्टिक निकालता है और अपने एरो को फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग घूम फिर कर उसी जगह पे आ जाते हैं। वो लोग अब एक लूप में फंस जाते हैं, यानी वो लोग भूल भुलैया में फंस जाते हैं। वो लोग जहाँ से भी स्टार्ट करते वहीं पर आकर रुक जाते हैं और अब उनके पास अपने गोल में पहुंचने के लिए सिर्फ 35 मिनट ही बचे थे। जियान सुनियोस कहता है कि अब हम दोनों को यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा और वो दोनों डोरेमोन, नोबिता और शिजुका को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। डोरेमोन, नोबिता और शिजुका भी उनका पीछा करने लगते हैं। अभी नोबिता जाल में फंस जाता है और वो खाई में सीधा नीचे गिर जाता है। नोबिता जैसे ही नीचे गिरकर अपना आँख खोलता है तो वो देखता है वो एक गुफा के अंदर था जिसके चारों तरफ पानी थी। डोरेमोन और शिजुका भी नोबिता के पास नीचे आ जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे एक गेट होता है। डोरेमोन उनसे कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और वो लोग जैसे ही उस गेट से बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं उस कैट रोबोट का एक बहुत बड़ा स्टेचू बना होता है और उनके पास में ही काफी सारे हैलोवीन बॉक्स होते हैं। शिजुका कहती है अब हम लोग अपने गोल तक पहुँच सकते हैं, लेकिन नोबिता वहीं पर बैठ जाता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी एक हैलोवीन बॉक्स अपने आप खुल जाता है और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जिन्हें देखकर नोबिता काफी खुश हो जाता है और उन्हें लेने वाला होता है, लेकिन डोरेमोन उसे रोकते हुए कहता है कि ये भी एक जाल हो सकता है और हम फिर से फंस सकते हैं और इसलिए डोरेमोन नोबिता को कोल्ड ड्रिंक्स लेने नहीं देता है। जिसके बाद डोरेमोन फिर से टाइम चेक करता है तो अब उनके पास 28 मिनट ही बचे हुए थे। डोरेमोन उनसे कहता है कि हमें जल्दी से अपना मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा वरना हमें बहुत बुरा पनिशमेंट मिलेगा। तभी उन लोगों को जियान और सुनियो की चीख सुनाई देती है। वो लोग जैसे ही गेट खोलते हैं तो वो लोग देखते हैं जियान और सुनियो के पीछे एक बहुत बड़ा मशरूम मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। जियान और सुनियो भागते हुए अंदर आते हैं और वो लोग गेट बंद कर देते हैं जिस वजह से वो लोग मॉन्स्टर से बच जाते हैं। लेकिन तभी शिजुका उनसे कहती है कि जियान और सुनियो फिर से भाग गए। अब डोरेमोन, नोबिता और शिजुका एक जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। डोरेमोन को काफी टेंशन हो रही थी कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वो लोग अपने मिशन से बहुत ज्यादा दूर है। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी डोरेमोन नोटिस करता है कि हमारे साथ तो नोबिता है ही नहीं। तभी अचानक से उन्हें नोबिता के चीखने की आवाज सुनाई देती है। डोरेमोन और शिजुका जब भागते हुए पीछे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं नोबिता को एक ट्री मॉन्स्टर खा रहा होता है। डोरेमोन नोबिता को पकड़ता है और उस ट्री मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकाल लेता है और वो लोग उस मॉन्स्टर से बचकर किसी तरह भाग जाते हैं। डोरेमोन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नोबिता के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम हर बार मुसीबत में क्यों फंस जाते हो, जिस पर नोबिता को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी डोरेमोन पे गुस्सा करने लगता है।
डोरेमोन टाइम चेक करता है तो अब उनके पास सिर्फ 9 मिनट ही बचे हुए थे और अब उसे और ज्यादा टेंशन हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम जियान और सुनियो की आवाज सुनते हैं। वो लोग एक खजाने वाले रूम में पहुंच चुके थे और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उस रूम में काफी सारे पंपकिन थे जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लोग जियान और सुनियो के पीछे भागने लगते हैं। तभी हम रियल दुनिया में सुनियो के कैट को देखते हैं जो कि उस गेम के डब्बे के साथ खेल रहा था। इधर डोरेमोन और नोबिता लड़ाई कर ही रहे होते हैं, तभी जियान और सुनियो उन पंपकिन से भागते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। उन पंपकिन्स को देखकर डोरेमोन, नोबिता और शिजुका भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो बैट रोबोट उनके पास आता है और कहता है अब तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट ही बचे हुए हैं। अब वो सारे लोग उन पंपकिन से बचकर बहुत तेजी से भागने लगते हैं। किसी तरह वो लोग उनसे पीछे छुड़ाते हैं। तभी वो बैट रोबोट उनके पास आता है और कहता है कि तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है और उस बैट रोबोट की आंखें लाल हो जाती है और अब वो बैट रोबोट उनसे कहता है कि तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है और अब तुम लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी अचानक से वो लोग उल्टा हो जाते हैं और डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा हो क्या रहा है। तभी हम बाहर देखते हैं कि सुनियो का कैट उस गेम को गिरा देता है, जिस वजह से वो गेम खराब हो जाती है और डोरेमोन और बाकी सब उस गेम से बाहर निकल आते हैं। तभी डोरेमोन के पास एक बिल आती है जो कि उस गेम की थी, जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी और ये देखकर डोरेमोन फिर से बेहोश हो जाता है और डोरेमोन की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही स्पेशल एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।